दोस्तों आज मैंने लिया है एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी जिनको निबंध में पूरे 9 अंक मिले हैं। तो आखिर इन्होंने कॉपी कैसे लिखा है कि इनको पूरे 9 अंक मिले हैं। आज की इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप निबंध से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बोर्ड एग्जाम में कितने पेज निबंध लिखना है, कितनी हेडिंग बनानी है, किस हेडिंग में कितना लिखना है, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको निबंध से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस टॉपर स्टूडेंट की पूरे कॉपी का एनालिसिस करते हैं। इन्होंने कैसे क्या निबंध लिखा है, कैसे लैंग्वेज, किस प्रकार के शब्दों का इन्होंने उपयोग किया है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने हेडिंग डाल रखा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 9। उसके बाद तीसरा ऑप्शन डाल के लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। यानी कहने का मतलब 4-5 ऑप्शन दिए रहे होंगे, जिसमें से तीसरा ऑप्शन था जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो इन्होंने तीसरा नंबर हेडिंग डाल के लिख दिया जनसंख्या वृद्धि की समस्या। और देखिए दोनों ही हेडिंग इन्होंने काले पेन से डाल रखे हैं, ना तो कोई स्केच पेन का यूज है, ना तो कोई हाईलाइटर का यूज है। आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है, कोई हाईलाइटर कोई भी स्केच पेन का यूज आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए इन्होंने ये इधर जो है लेफ्ट साइड इन्होंने हाशिया खींच रखा है, वो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी खींचा खिंचाया आपको मिलेगा, ठीक है। और रूपरेखा हेडिंग आपको डाल देना है पहली। और पहली हेडिंग में देखिए इन्होंने प्रस्तावना बना रखा है, दूसरा भारत में जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि से हानि, चौथा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, और पांचवा है उपसंहार। ये मतलब एक बढ़िया फॉर्मेट है निबंध लिखने का, जिस फॉर्मेट में टॉपर बच्चे भी निबंध लिखते हैं दोस्तों। तो आपको भी इसी प्रकार निबंध लिखना है। अब देखिए इन्होंने प्रस्तावना हेडिंग यहाँ पे डाल लिया और लिखना शुरू किया कि जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कितना बढ़िया सरल शब्दों में, कितने सरल लैंग्वेज का इन्होंने उपयोग किया है। कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख मुंह फैलाए खड़ा है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह अत्यंत चिंता का विषय है। ठीक है, जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। ठीक है, भारत में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करती है। देख सकते हो दोस्तों, करीब इन्होंने कितनी लाइनें लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 लाइन इन्होंने प्रस्तावना हेडिंग में लिखा है। तो आपको भी कम से कम 10 लाइन तो ज़रूर ही लिखना है दोस्तों। और देख सकते हो टोटल हेडिंग इन्होंने 5 बनाए हैं, तो 5 हेडिंग कम से कम आपको बनाना है। चलिए देखते हैं दूसरी हेडिंग। देखिए इन्होंने दूसरी हेडिंग डाल दिया यहाँ पर अगले पेज में, भारत में जनसंख्या वृद्धि। और इसमें देखिए कैसे लिखे हुए हैं कि भारत की जनसंख्या में बहुत ही तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं, जैसे अशिक्षा, रूढ़िवादिता, गर्म जलवायु, बाल विवाह, दरिद्रता इत्यादि। ठीक है, अब देखिए आगे लिखते हैं कि हमारे देशवासी जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उस पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। ठीक है, निश्चित ही यदि ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं अशांत हो जाएगा। ठीक है, निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप यानी श्राप की तरह साबित हो रहा है। ठीक है, इतना इन्होंने पूरा एक पेज देख सकते हो इस हेडिंग में इन्होंने लिखा है। चलते हैं अगले पेज पे। दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पर देखिए तीसरी हेडिंग डली हुई है जनसंख्या वृद्धि से हानि। और इसमें लिखा है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़, अस्पतालों में इलाज करने में असुविधा, खाद्यान्न का अभाव मतलब खाने पीने की चीज़ें ना उपलब्ध होना। ठीक है, आवास में कमी, रोजगार में कमी इत्यादि। ठीक है, आगे लिखे हैं कि अधिक जनसंख्या वृद्धि से रोजाना की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। देख सकते हो करीब 5 से 6 लाइन इन्होंने इस हेडिंग में भी लिखा है, और इतना आपको भी लिखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप पूरे अंक हासिल कर पाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए चौथी हेडिंग बना लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, और इसमें लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं, जैसे पहला कि बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए,
परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जाए, विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए। आगे लिखेंगे कि परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। ठीक है, इतना इन्होंने इस हेडिंग में लिखा। उसके बाद उपसंहार हेडिंग जो कि सबसे लास्ट में है, इसको भी लिख लिया और लिखना शुरू किया कि इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए, पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर करना चाहिए और नई नई चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग द्वारा गर्भधारण को रोकना चाहिए। इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने इनकी पूरी कॉपी आपको दिखा दिया। अब देखते हैं कितने पेज इनका निबंध हुआ। एक पेज ये हुआ, एक पेज ये हुआ, एक पेज ये और एक पेज ये। देखा दोस्तों कि पूरे 4 पेज निबंध हैं और इतना कम से कम आपको लिखना पड़ेगा, अन्यथा नंबर तो कटने तय हैं। अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 9 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से आप निबंध लिखेंगे, भले ही आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, निबंध लिखने का प्रोसेस एकदम सेम होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।